अभी तक हमने बच्चों सर एंटन वैन ल्यूवेनहोक के बारे में जाना था और साथ ही हमने ये सीखा था कि सर एंटन वैन ल्यूवेनहोक ने कैसे एक लिविंग शेल की डिस्कवरी की थी और साथ में उनके टाइम की माइक्रोस्कोप थी कैसी। अब टाइम आ गया है सेल थ्योरी को सीखने का और सिंपली देखें इस सेल थ्योरी को डिस्कवर करने में किन किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। सेल थ्योरी को 1838 में डिस्कवर करा गया था। इसे डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे मैथियस स्लीडेन और दूसरे का नाम है थ्यूडर स्वान। अब बात करी जाए मैथियस स्लीडेन और थ्यूडर स्वान, इन्होंने कैसे एक सेल थ्योरी को डिजाइन करा और उनकी कम्युनिकेशन कैसे हुई आपस में। बात करी जाए मैथियस स्लीडेन की, मैथियस स्लीडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब बॉटनिस्ट बात करी जाए तो बॉटनिस्ट होता क्या है? जो प्लांट की स्टडी करते हैं उन्हें हम बॉटनिस्ट कहेंगे। मैथियस स्लीडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और थ्यूडर स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता जो एनिमल के स्टडी करें। ये जूलॉजिस्ट थे और ये ब्रिटेन के थे। अब ब्रिटेन और जर्मन में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, फिर भी उस समय इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन भी नहीं थी और ऐसा कोई इंटरनेट का मीडियम भी नहीं था। फिर भी देखें दोनों एक ही फील्ड में वर्क कर रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि इनके रिसर्च करे गए कॉन्सेप्ट सेम ही हैं। उस बेसिस पे इनकी यहाँ से थ्योरी मिली और सेल थ्योरी यहाँ से डिस्कवर हुई। बात करें हम मैथियस स्लीडेन के बारे में, अ जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन्ड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे जिन्होंने खूब सारे ढेर सारे प्लांट को स्टडी करके देखा और साथ ही उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि खूब सारे प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बने हुए हैं। ही ऑब्जर्व दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। प्लांट के जो सेल है वो खूब सारे अलग अलग डिफरेंट काइंड से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, वही बात करें हम थ्यूडर स्वान की। थ्यूडर स्वान ने हमें एक हाइपोथेसिस दी थी और साथ में हमें कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए हुए थे। उन्होंने कहा ही रिपोर्टेड द सेल हैड अ थिन आउटर लेयर। सेल की एक थिन जो आउटर लेयर होगी विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देंगे। अभी आप धीमे धीमे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सीखेंगे, सेल वॉल के बारे में सीखेंगे जब हम सेल के ऑर्गन सीखने लगेंगे। अभी सिंपली आप ये याद रखिए कि एनिमल सेल की जो आउटर लेयर है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देंगे और जो प्लांट की जो आउटर सेल है उसे हम सेल वॉल का नाम देंगे। ठीक है, ये एनिमल सेल है। उन्होंने यहाँ देखा कि एनिमल सेल की जो आउटर और थिन लेयर थी उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपली हमें एक ऐसे दिखेगी। बाद में जब हम इनके डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और पता चलेगा। उन्होंने साथ में हमें एक हाइपोथेसिस भी दी। Schwann proposed the hypothesis that the bodies of the animals and the plants are composed of cell and product of cell। उन्होंने बताया जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है या तो वो सेल से मिलके बनी होगी या सेल के प्रोडक्ट से मिलके बनी होगी और तीसरा कंपोनेंट कोई नहीं हो सकता एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाला। दो ही चीजें हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे डिजाइन हुए, एक सेल होंगे और सेल के प्रोडक्ट होंगे। उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी। ये हाइपोथेसिस क्योंकि हम यहाँ से देखें एक हाइपोथेसिस भी है और कॉन्सेप्ट भी है। थ्यूडर स्वान का ज़्यादा डोमिनेंट रहा इस सेल थ्योरी को बताने में, या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें थ्यूडर स्वान ने हमें बताई। सिंपली इन दोनों ने के कंट्रीब्यूशन से मिलके ये हमारी सेल थ्योरी बनी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक हमने बच्चों सेल थ्योरी के बारे में सीखा और सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमारे मैथियस स्लीडेन और थ्यूडर स्वान ने दिया हुआ था और साथ ही हम ये भी जाने कि उस 18वीं सेंचुरी के समय में अभी तक सेल की मैकेनिज्म कैसी मानी जा रही है, ये जाना जा रहा था कि सेल बने कैसे। लोगों का मानना था कि सेल अबायोजेनेसिस मैकेनिज्म से बने हुए हैं। ये अबायोजेनेसिस होता क्या है उस बात को सीखते हैं। अबायोजेनेसिस दैट मीन्स नॉन लिविंग। नॉन लिविंग चीजों से मिलके सेल बना है या नॉन लिविंग चीजों की मैकेनिज्म होने से लाइफ पॉसिबल हुई। इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने कैसे बना के दिखाया, हमने देखा कि एक एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ऑर्गेनाइजेशन हुई होगी तो एटम बना और जब एटम की ऑर्गेनाइजेशन हुई तो फिर मॉलिक्यूल बने और जब मॉलिक्यूल की ऑर्गेनाइजेशन हुई यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। लोगों ने कहा एक तरफ नॉन लिविंग मैटर बने और एक तरफ
लिविंग मैटर बने। सो जिस लिविंग मैटर में हमने कहा फिर सेल बना, फिर सेल से टिश्यू बना और टिश्यू से ऑर्गन बने और ऑर्गन से बॉडी बनी। सो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था। सो बाद में देखेंगे इसके जस्ट थोड़ी देर बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिन साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने सिंपली एक लाइन लिख के इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट को गलत प्रूव कर दिया। सो ठीक है, वो लाइन थी क्या, उस लाइन को हम लिखते हैं यहाँ से, साथ में लिखते हैं रुडोल्फ विर्चो उन्होंने एक लाइन लिखी रुडोल्फ विर्चो ने, ओमने सेलुला ई सेलुला, और इस लाइन के लिखने के साथ ही ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो गया और ये अबायोजेनेसिस वर्ड भी फेल हो गया। सो सीखते हैं आगे रुडोल्फ विर्चो के बारे में और साथ में उस उनकी लिखी हुई लाइन के बारे में, कैसे उन्होंने प्रूव करा कि सेल ऐसी मैकेनिज्म से ना बन के सेल की बनने की प्रोसेस कुछ अलग ही है। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक इन कॉन्सेप्ट से हम ये तो सीख पा रहे थे कि सेल के अंदर क्या क्या है और सेल कैसे कैसे काम करते हैं, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि सेल आए कहाँ से, एक्चुअल में सेल की ओरिजिनेशन है क्या। तो इन सेल की ओरिजिनेशन पता करने के लिए एक पर्सन आए जिन साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने 1855 में हमें एक लाइन, एक सेंटेंस लिख के दिया। उस सेंटेंस से हमने पता करा कि एक्चुअल में ए सेल आए कहाँ से। तो उनका सेंटेंस था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जिस सेंटेंस का सिंपल मतलब था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल है वो अपने ही पुराने सेलों से मिलके बने हैं, या सेल का जन्म अपने ही पुराने सेलों से हुआ है। सो इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए रुडोल्फ विर्चो ने ये लाइन लिखी हुई थी। सो अभी तक जो हमने देखा था कि जो सेल थ्योरी की जो हाइपोथेसिस थी, उस सेल थ्योरी में यहाँ से एक कंपोनेंट और ऐड हो गया। उस सेल थ्योरी में अभी तक हमने ये सीखा था जो थ्यूडर, स्वान और साथ में स्लीडन और स्वान की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी में हमें बताया गया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी सेल्स हैं या जितने भी लिविंग बॉडीज हैं, या तो वो सेल से मिलके बनी हुई है या सेल के प्रोडक्ट से मिलके बनी हुई है। अब इसी थ्योरी को और मॉडिफाइड करते हुए विर्चो ने हमें ये बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे सेल जो बने हुए हैं वो अपने ही पुराने सेलों से मिलके बने हैं। सो नए सेल अपने पुराने सेलों से बनते हैं। तो सिंपल ये हमारी विर्चो की थ्योरी थी, जिस थ्योरी के लिए विर्चो फेमस हुए। तो सिंपल यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता, हु मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वान। सो सर रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने हमें बताया था कि पुराने सेलों से नए सेल का जन्म हुआ है। सो सिंपल यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट था। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।